अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल डिजिटल लर्निंग में। मैं हूँ आपका होस्ट शुजात अली ख़ान और आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे इस चैनल पर सिर्फ क्रिप्टो मार्केट्स के हवाले से जो है वीडियोज़ नहीं होंगी, बल्कि डिफरेंट नॉलेज मैं आपको डिजिटली शेयर करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना केविन क्रू के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको टाइमली रिसीव हो सके। और मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मेरा इंटरव्यू कल हुआ था और मैं आपको जो एक कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ केविन क्रू के इंटरव्यू के हवाले से, जो कि आपको हेल्प कर सकती है एक बड़ी खूबसूरत किस्म की जॉब सिक्योर करने में, और आप कन्विंसिंगली इंशाल्लाह ये जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो इसके मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रेसिंग कोड, कि आपका ड्रेस किस तरह का होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, इस तरह का आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ये कहलाता है बिजनेस अटायर, ठीक है। इसमें मैचिंग कोट, मैचिंग पैंट और टाई आती है और फॉर्मल शूज़ आते हैं। अगर हो सके तो एक वॉच भी लगा लीजिएगा और क्लीन शेव होकर जाइएगा। तो ये पहला स्टेप है। अब जब आपने इंटरनेट पे भी थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी कि इनमें केविन क्रू के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपने रिसर्च किए होंगे, लेकिन वो बेसिकली वो ज़्यादा सवाल वो वाले नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि कैंडिडेट्स वो रट के आए होंगे जवाब, तो वही वो स्क्रिप्टेड आंसर्स देंगे। सो उनकी भी टेक्निक थोड़ी सी यूनिक होती है। तो जैसे कि मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं ना, इंशाल्लाह अगर आप इनको जहन में रखते हैं सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है चीज़, ठीक है। जो मैंने आपको ये टेक्निक बताई है सीवी की, इस हवाले से ना, और ये जो तीसरा पॉइंट है, ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो जो भी ऑन द स्पॉट आपसे सवाल करेगी, ठीक है, आपके सीवी ही में से उसने सवाल उठाना है। ये पहली बात आपने जहन में रख लेनी है। उसका जवाब आप रेलिवेंट तब दे पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आपने अपनी सीवी में जो लिखा है वो आप उन पर पूरा उतरते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये आपने सब पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर पॉइंट्स आपने पर्सनली अपने किसी नोटपैड में या राइट डाउन कर लें तो वो कर लें। ये आपको काफ़ी इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होंगे आपके फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि ग्रूमिंग जो है वो केविन क्रू की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आप उन एयरलाइंस के ब्रांड एम्बेसडर होते हो, ठीक है। तो ये कतर एयरवेज का ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस अपना, ठीक है। आपने इसको लाजमी अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं प्रोफेशनल किस्म की, जो कि आपको आगे ना सिर्फ केबिन क्रू के हवाले से बल्कि आइंदा इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी हेल्प करेंगी। तो एक तो ये ड्रेस कोड हो गया, ठीक है, और दूसरी चीज़ है एक आपकी रेलेवेंट सीवी होनी चाहिए, जिसमें आपकी समरी, एजुकेशन और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। वर्क एक्सपीरियंस में आपने काफ़ी लंबी लंबी नहीं छोड़नी, ठीक है। आपने जितना भी जो आपने पास्ट एक्सपीरियंस जो आपका रहा है आपने वो ऐड करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो मैं क्या ऐसी चीज़ वर्क एक्सपीरियंस में ऐड कर सकता हूँ। आप ये ऐड कर सकते हैं कि आपको एयरप्लेन इन्वेंट्री की नॉलेज है, ठीक है, उसमें आ जाता है सेफ्टी, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स आ जाती हैं, केटरिंग सप्लाईज आ जाती हैं, फूड एंड बेवरेजेस आ जाती है, एमिनिटीज़ आ जाती है जिसमें ब्लैंकेट्स, पिलोज, हेडसेट्स आ जाते हैं, रीडिंग मटेरियल्स आ जाता है। यानी कि आपने
वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो कि केबिन क्रू को पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें अपनी सीवी में मेंशन करनी है। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग्स होती हैं, ठीक है। आपने लिखा होना चाहिए कि आपने इसके बारे में रिसर्च किया है और आप फेमिलियर हो इन सब चीज़ों से। सो ये सब चीज़ें काउंट होती है, ना कि आपने ये लिखा हुआ हो मैंने इधर फलाना एयरलाइन में काम किया, उधर काम किया। आपने एक रेलिवेंट जो है अपने वर्क एक्सपीरियंस में वो चीज़ें ऐड करनी है। और कोशिश करें कि कस्टमर सर्विस का कहीं का भी एक्सपीरियंस आप लिख दें, ठीक है। क्योंकि जो है वो ज़्यादातर ये डिमांड कर रहे होते हैं कि आपका कस्टमर सर्विस का तजर्बा है कि नहीं, आपने लोगों को फेस किया है कि नहीं। सो उसमें केबिन क्रू में यही होता है कि आप पैसेंजर आपका कस्टमर होता है, उसको आप सर्व कर रहे होते हैं। जितना बेहतरीन तरीके से आप सर्व करेंगे उतनी चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे जॉब सिक्योर करने के। सो आप एक मॉल में या कहीं भी आप अपना कस्टमर सर्विस का आप लिख सकते हैं। आप मेक श्योर आपने ये करना है कि आपको हर चीज़ जो है आपने जो सीवी पे मेंशन की होगी ना, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। हर चीज़ मैच करनी चाहिए आपकी सीवी से, जो भी आपने सीवी में लिखा हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब रिक्रूटर आपसे सवाल करेगा तो वो सबसे पहले आपकी सीवी में ही से सवाल उठाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको देखें साइकोलॉजिकली वो आपकी सीवी क्यों मांगता है। वो इसलिए मांगता है क्योंकि जो आपने चीज़ें उस पर मैंशन की हुई होती हैं, आया कि आप उस पर पूरे उतरते हो कि नहीं। तो जो भी आपने चीज़ें ओरिजिनली मेंशन की होगी आपको जवाब देने में उतनी आसानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सीवी के हवाले से। और आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो एक प्रोफेशनल किस्म की इमेज होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस सूट में कोट टाई में हो तस्वीर, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर या आपने अपनी सीवी की लेफ़्ट साइड पे लिख लेनी है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि रीडिंग द माइंड ऑफ रिक्रूटर। रीड द माइंड ऑफ रिक्रूटर, ये अब कैसे करना है। तो इसमें या तो अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ बहन भाई हैं, सो वो आप आपस में डिस्कस ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बंदा इंटरव्यू लेने वाला बने और एक देने वाला बने, एक रिक्रूटर बन जाए, एक कैंडिडेट बन जाए, ठीक है। तो तो जो है रिक्रूटर जो है कैंडिडेट से सवाल करे और आप बीइंग अ कैंडिडेट आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उसका सवाल आप रीड कर सको कि ये सवाल उसने क्यों पूछा है और इसका क्या रेलेवेंट जवाब होना चाहिए। तो अगर आपने प्रीवियसली एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू दिए हुए हैं, सो ये आपको हेल्प आउट ये चीज़ कर जाएगी। अगर तो आपका ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, सो आप इस तरह से जैसे मैंने आपको ये बताया कि मेंबर्स कुछ मिलके वो डिस्कस कर लें, सो आपका थोड़ा बहुत एक एक्सपीरियंस बन सकता है इनिशियली, ठीक है। सो ये आपको ये चीज़ काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि रिक्रूटर ने सवाल आपसे जो किया है वो क्यों किया है, तो तब तक आप जो है उसको एक अच्छा जवाब नहीं दे सकते। सो अगर आप जवाब सही नहीं दे सकते तो आपका जॉब के लिए सिलेक्शन भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जो आखिरी चीज़ जो है मेरा एक्सपीरियंस, जो कि मैंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। मेरा इंटरव्यू मैरियट में था, कतर एयरवेज़ की तरफ से ना। सो मैं एग्जैक्टली मेरा 10 बजे जो है वो इंटरव्यू टाइमिंग था, लेकिन जो है वो क्यू यानी कि जो लाइन है, वेटिंग लाइन, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। तो मेरा नंबर शायद 10-20 ऐसे कुछ आया था। तो ये मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि उसने पहला सवाल मेरे से क्या किया था। पहले तो उसने मेरी सीवी मांगी, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मांगी, ठीक है। और उसके बाद उसने पहला सवाल किया कि आपकी एज कितनी है। मैंने कहा 21।
दूसरा सवाल उसने किया कि ये आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं। सो मैंने उसका जवाब दिया हाँ ठीक है। अब ये एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें आप स्टडीज़ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और उस ये सवाल आपसे कर देती है तो आप कहते हैं हाँ, तो ये सीधा सीधा रिजेक्शन वाला आंसर आपने दिया। क्यों? वो इसलिए कि वो तो फुल टाइम जॉब के लिए जो है बंदे हायर कर रहे हैं और आपने कहा कि मेरी स्टडीज़ चल रही हैं। सो आपने उसका माइंड रीड नहीं किया, ये उसने सवाल क्यों पूछा है, तो आपने गलत जवाब दिया, आप रिजेक्ट हो गए। सो ये एक एग्जांपल है एक रीडिंग द माइंड ऑफ रिक्रूटर की, ठीक है। दूसरा उसने सवाल किया व्हाट स्किल्स डिड यू डेवलप। सो मैंने अपनी सीवी में कुछ स्किल्स लिखी थी, इंटरपर्सनल, कस्टमर सर्विस। सो मैंने उसको रेलिवेंटली वो सब चीज़ें मैच करते हुए मैंने उसको चीज़ें बताई। मैंने अपना एयरप्लेन इन्वेंट्री का नॉलेज शेयर किया। सो वो काफ़ी सेटिस्फाई हो गई थी इन सब चीज़ों से। सो अब मैंने सीवी में इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़ी थी कि मैंने फलाना एयरलाइन में काम किया है, मेरा ये तजर्बा है, वो तजर्बा है। नहीं, मैं जो है सिंपल गया, चीज़ों को रिसर्च करते हुए गया, जो कि एक बेसिक नॉलेज केबिन क्रू के लिए चाहिए होती है, वो गेन करके गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, ठीक है। मैं जो है उसके बाद फॉर्म उन्होंने मुझे दे दिया था, वो मैंने फ़िल किया। सो इंशाल्लाह मैं वेट कर रहा हूँ उनके फर्दर पॉजिटिव रिप्लाई के लिए। जो भी इनिशियल राउंड थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर लिया। सो होपफुली अब मुझे ईमेल रिसीव होनी चाहिए। सो जैसी मुझे फर्दर ईमेल रिसीव होती है सो उसका भी मैं आपसे मज़ीद जो है एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अभी जितना भी मुझे एक्सपीरियंस था तो मैंने आपसे ये सब चीज़ें शेयर कर दी। सो जो है इस तरह की जो है मैं आपसे नॉलेज वाली हर किस्म की जो नॉलेज जो आपको फ़ायदा दे सकती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आपसे मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा, ठीक है। और जो है जितनी भी मेरे से हो सका पर्सनली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपका सवाल हो किसी भी चीज़ के हवाले से, सो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल है सो आप लाजमी कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स भी करूँगा। जो भी इंशाल्लाह मेरे से हो सका वो मैं ज़रूर करूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद इंफॉर्मेटिव स्टफ़ के लिए, कंटेंट के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।